नमस्कार। जो A1 और A2 हैं, इन लोगों ने क्या-क्या नहीं किया है इस पिछले 3 सालों में, जिसकी वजह से आज हमें यानी भारतवासियों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये दिन क्या है? 50% टैरिफ लगा दिया है माननीय श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये A1, A2 ने किया क्या है? तो मैं आपको शॉर्ट में लेकिन फिर भी आपकी समझ के लायक विस्तार में बता रहा हूँ कि A1 और A2 को कैसे फ़ायदा हुआ है और इनको कैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इनकी वजह से कैसे मजबूर हैं। पहला चीज़ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो और इसके लिए उन्होंने भारत पे दबाव बनाया है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सामान है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, उस पर 50% टैरिफ लगेगा और वो मार्केट में 50% महंगा हो जाएगा। और हमारे जो बुद्धिजीवी गोदी मीडिया है, वो चीख-चीख कर, पुकार-पुकार कर कह रही है कि 50% टैरिफ से अमेरिकियों का नुकसान हो गया। अरे भलमानस, अमेरिकियों का क्या नुकसान हुआ? जो आप मान लीजिए एक यहाँ से डायमंड नेकलेस भेज रहे थे या ब्रेसलेट भेज रहे थे और वो वहाँ पर $200 की थी, उस पे 50% टैरिफ लग गया। अब वो हो गई करीब $300 की। अब यही चीज़ वियतनाम से आ रही है $200 की, उस पे उनको लग गया 20% टैरिफ, उनको लग गया वो 240। तो अमेरिकी हमारा सामान खरीदेगा या 240 वाला खरीदेगा? कंपटीशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं अमेरिकियों को महंगा पड़ गया। खैर ये अलग मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि 50% पे जो हमें टैरिफ लग रहा है उसका मेन कारण है A1 यानी अंबानी जी, इन्होंने पिछले 3 साल में लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। कैसे कमाए हैं? इनकी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, जो साल भर में 68-70 लाख टन ऑयल रिफाइन करती है, क्रूड रिफाइन करती है और इंडियन ऑयल को देती है, भारत पेट्रोलियम को देती है, बाहर अगर भेजना होता है तो भेजती। लेकिन ये जो रशियन क्रूड आया, ये यहाँ पर रिफाइन होकर यूरोप में भेजा गया, क्योंकि यूरोप पे सैंक्शन था अमेरिका का, तो वो डायरेक्टली रशिया से नहीं खरीदे थे, रशिया भी उनको डायरेक्टली नहीं भेज पा रहा था, तो उन्होंने भेजा इंडिया और 2 शर्तों पे कि भाई आप डॉलर में इंसिस्ट नहीं करोगे, कोई और दूसरी करेंसी में भी पैसे ले लोगे, और दूसरा वो हमें $2 से $4 पर बैरल कम पड़ रहा था हमें, मतलब A1G को। तो A1G वहां से लेके आए और उन्होंने लंदन और फ्रांस और सब जगह बेचा, तो इससे लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। लेकिन किसको फायदा हुआ? ये A1 की रिफाइनरी जो जामनगर में। दूसरा काम, रोजनेफ्ट नाम की एक कंपनी है जो यूएसएसआर की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इन्होंने नायरा ऑयल में, नायरा एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखा है, खरीद रखा है नायरा एनर्जी को, जिसका भी रिफाइनरी कहां पर है? जामनगर में ही, कुछ किलोमीटर के फासले से रिलायंस के प्लांट से। वहां पर 20 लाख टन सालाना, मतलब 20 लाख मेट्रिक टन जिसे कहते हैं, वो सालाना क्रूड का रिफाइन हो सकता है वहां से। अब ये नायरा एनर्जी क्या है? ये एसआर ऑयल नाम की कंपनी थी, जिसे एसआर ने बेच दिया था ये रोजनेफ्ट को। अब रिलायंस चाह रहा है कि वो रोजनेफ्ट के 50%, 49.5% जो स्टेक है नायरा एनर्जी में, वो खरीद ले। तो ये गुलगप्पाड़ा कैसे हुआ है? वहां से रशिया से ऑयल आया अपने रोजनेफ्ट और रिलायंस के रिफाइनरी पे, यहां से गया यूरोप। तो आया तो रोजनेफ्ट के नाम से ही पूरा, यानी 68.5 मिलियन टन
और 20 मिलियन टन एनुअली जो हमारी रिफाइनरी इसकी कैपेसिटी थी दोनों जो जामनगर में है वहाँ आया और वहाँ से रिफाइन होके बाहर गया $2 $4 प्रति बैरल के फायदे में। अब क्योंकि माननीय श्री ट्रम्प जी दबाव डाल रहे हैं तो A1 ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम रोजनेफ्ट को हम ही खरीद लेते हैं। तो अब वो खरीदने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि अब दबाव बहुत ज्यादा है, तो अब रोजनेफ्ट के नाम से आप इतना ऑयल मंगा नहीं सकते। अब इन्होंने ये खेल किया है, तो इसकी वजह से 25% टैरिफ किसका बढ़ गया, भारतीय सामान का, सारे सामान का, सिर्फ ऑयल का नहीं, क्योंकि आप पे पेनल्टी लग गई। तो ये कारस्तानी है A1 की। अब A2 की क्या कारस्तानी है? बहुत दिन से लोग कह रहे हैं कि साहब A2 को बचाने के लिए मोदी जी चुपचाप हैं, पिछले 5 महीने से कुछ बोल नहीं रहे हैं। 35 बार माननीय श्री ट्रम्प ने कह दिया कि हमने वॉर रुकवाया था, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई भाषण नहीं आया, ना कोई बचाव आया, ना कोई सच्चाई आई। अब किसने रुकवाया? उनकी आर्मी के लोगों ने बताया, सब बाकी लोगों ने बताया, उन्होंने खुद नहीं कुछ कहा है। अब A2G की क्या कारस्तानी? A2G ने एक कंपनी फ्लोट की जिसका नाम था कि अडानी ग्रीन। उन्होंने अमेरिका की भी एक कंपनी खरीद ली जिसका नाम था एज्योर। वहाँ पे उन्होंने एक पैम्फलेट जारी किया, जो कि मतलब आप जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप अपनी कंपनी के बारे में एक पूरा डॉक्यूमेंट जमा करते हो, जिसमें सिर्फ अमेरिका में ये चीज़ है कि आपने करप्शन के लिए, एंटी करप्शन के लिए आपने क्या क्या इंतजाम किए इसके बारे में बताइए। आपकी कंपनी क्या करप्शन को सपोर्ट करती है या नहीं करती, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो अडानी जी ने लिख दिया कि हमारी कंपनी कोई तरह के करप्शन को सपोर्ट नहीं करती और हमारी एंटी करप्शन पॉलिसी ये है। अब ये सब काम इंडिया में तो चल जाता है, लेकिन इधर खुलासा हुआ कि उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को इंडिया में $265 मिलियन ब्राइब दिया है। तो इसके लिए वहाँ की जो SEC है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उसने एक केस फाइल कर दिया कि साहब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में झूठ बोला है। वो उसके बाद इंडाइटमेंट हो गया। अब वो कोर्ट में चला गया वो केस, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पर अडानी जी पर यानी A2 पर 2 इल्जाम लगे हैं, एक फ्रॉड का और दूसरा ब्राइबरी का। फ्रॉड क्या कि आपने झूठ बोला अपने डॉक्यूमेंट्स में, और ब्राइबरी आपने ब्राइब दी। अब ये अलग बात है कि ये ब्राइब दी गई इंडिया में, लेकिन USA की पॉलिसी है कि ब्राइब दुनिया में आप कहीं भी दो, अगर आप न्यूयॉर्क से पैसा ले रहे हो यानी अमेरिका से पैसा ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा सच, और आप कल्पेबल होगे और आपको हम दुनिया में कहीं भी हो वहां से पकड़ के ले आएंगे, अपने कोर्ट में हाजिर कर देंगे। तो अब ये एक बड़ा मुद्दा हो गया। ये नवंबर 2024 की बात है। जाते जाते कह सकते हैं हम कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने यानी बाइडेन मिनिस्ट्री ने ये केस फाइल करवा दिया और अडानी जी दबाव में आ गए। अब इसका फायदा उठा रहे हैं माननीय श्री ट्रम्प। उन्होंने कुछ समय पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके वजह से उन्होंने FCPA यानी फॉरेन करप्शन प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको उन्होंने शिथिल कर दिया है कुछ टाइम के लिए, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि फॉरेन करप्शन पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। इसलिए अडानी जी अभी बचे हुए हैं, लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प ठहरे, वो कभी भी इस चीज को खत्म कर सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले सकते हैं, या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो प्रक्रिया लंबी है लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर A2 को उनके खिलाफ अगर कोई मामला बन गया, वहां पर इंडाइटमेंट हो चुका है, इंडाइटमेंट का मतलब है प्राइमा फेसाई केस आपके खिलाफ बन चुका है, और अगर कोर्ट में उसकी हाजिरी शुरू हो गई तो इनके रिपैट्रिएशन के लिए
कार्रवाई शुरू हो जाएगी भारत से। और अगर अमेरिका बोलता है कि इन्हें यहाँ से रिपेट्रिएट करो यूएस टू फेस द यूएस लॉ, तो कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसे मना नहीं कर पाएगी। तो क्या इसलिए मोदी जी दबाव में है? अब मोदी जी ठहरे मोदी जी, उन्होंने एक नया कहानी शुरू कर दी कि हम कुछ भी हो जाए, हम तो किसानों के पक्षधर हैं और हम किसानों के लिए जान दे देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? किसानों के लिए, फिशरीज के लिए, डेयरी मिल्क के लिए हम जान दे देंगे, हम हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए हम अमेरिका से। अरे कितना पोर्शन है जो अमेरिका चाह रहा है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ भेजना, तो वो उनका दबाव है। आप उस दबाव में भी एक दिन आओगे। अगर आप किसानों के इतने पक्षधर थे तो अपने ही देश में किसान बिल नहीं लाते और फिर किसान बिल को वापस नहीं लेते 700 लोगों के मरने के बाद। तो किसान वाले कॉमेडी ना करें। A1 A2 के कार्यकलाप पर ध्यान दें। आप, मोदी जी तो दे ही रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।